अरे बहू तो बहू है, कोई वस्तु नहीं कि ठीक ना लगी तो बदल ले। अरे वो शर्मा जी की बहू, क्या कहने। अरे कभी उसके घर जाओ, बहू रानी ऐसे नाच नाच कर चाय नाश्ता कराती है, मानो घर में मेहमान नहीं भगवान आ गए हो। एक हमरी वाली है, ना मुंह में मुस्कान ना चेहरे पर चमक। अरे ठीक है ना भाग्यवान, हर दिन बहू को कोसती रहती हो। हर किसी की अपनी कोई ना कोई अच्छाई तो कोई बुराई होती है। अरे रहने दीजिए, इस लड़की के अंदर तो मुझे कोई खासियत नहीं दिखती। बाप ने ना एक कौड़ी का दहेज दिया और बेटी भी दी तो बिल्कुल अलग ही लेवल की। अरे वो शर्मा जी की। लेकिन ये क्या, सामने खड़ी होती हैं शर्माई। सुनीली बहन तुम्हारी सारी बात, लेकिन जो दिख रहा है ना वो है नहीं। कैसी बात कर रही हो शर्माई? अब तक तो तेरे घर मुझे चाय नाश्ता खाना सब मिल जाता, और देख तुझे तो कोई नमस्ते तक कहने नहीं आया ना। अब क्या बताएं? क्यों, क्या हो गया? बहू में बुराई निकल नहीं रही है क्या? अरे बस करो तुम लोग। ये सोचो घर में 2 रोटी जो मिल रही है ना, वो यही तुम्हारी बहू दे रही है। क्यों? सास का गुस्सा ससुर को देखकर और सुनकर 7वें आसमान में पहुंच जाता है। देखो जी, वैसा तो शर्माई सामने है, बोल नहीं रही हूँ, लेकिन आंख देख लो मेरी, सब समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहती हूँ। अरे रहने देना रमा, ये पति लोगों की मोटी चमड़ी होती है। पहले माँ के सगे होते हैं, फिर बहू के। अरे हम तो इन लोगों के घर बस घुइयां छिलने आए हैं। वहाँ शर्मा जी का भी यही हाल है। बहू ना हो गई, यस बैंक का ATM हो गई है। तभी रमा देवी की बहू आ जाती है। नमस्ते आंटी, कैसी हैं आप? सीमा कैसी है आपकी बहू? आंटी चाय लेंगी? वाह, अरे शर्माई, तुम्हारे तो भाग्य खुल गए जो इसने तुझसे 2 बात कर ली, वरना तो ऐसा लगे है कि हम पत्रकार हैं और ये मंत्री आइन बिना बोले ही निकल जाती है। अरे ठीक है बहू, जा जाकर अदरक कूट कर चाय बना दे। हाँ, और हमें भी दे दिया 2 प्याली। बहू चली जाती है। चलो, हम लोगों का दुखड़ा तो अब जीवन भर का है। तू सुना, कैसे आना हुआ? कैसे क्या बहन, जो तेरी समस्या है वही मेरी। अरे मेरी वाली से तो परेशान हो गई हूँ। रिश्तेदारों के सामने पता नहीं क्या क्या बोलती है, क्या बताऊँ अब। खैर, रमा देवी शर्माइन की बात को बीच में ही काट देती है। कम से कम बहू बोलती चालती तो है, चिड़िया की तरह आंगन में चीह चिहाती तो है। हमारी वाली की तरह तो नहीं ना, शुतुरमुर्ग की तरह गले में मुंह डालकर बैठी रहती है। क्यों? खैर खैर खैर, कौन है जिसे जो मिलता है उससे वो खुश होता है? नहीं ना कोई। तो ये दोनों भी नहीं है, लेकिन दोनों को खुश करने का एक तरीका था, दोनों की बहू बदल दो। अरे जिसको जो पसंद, जैसी पसंद वो रखे। क्यों, क्या गलत है? तो फिर तो कैसा लगा तुम दोनों को मेरा आइडिया? वाह, ये तो बिल्कुल ठीक है। हाँ, हमें भी क्या परेशानी है, हम भी ओके हैं। लो, हो जाती है बहुओं की एक्सचेंज, यानी आदान प्रदान। अब हे भगवान, ये सुबह के 5 बजे जोर जोर से म्यूजिक कौन सुन रहा है? बंद करो, मैं कहती हूँ बंद करो। माँ जी, ये लीजिए चाय, मैं ना करा रही हूँ। चाय पीते पीते ये सब्जी काट देना। लेकिन सुबह 5 बजे कौन नाश्ता करेगा? ओहो ससुर जी, नाश्ता वो तो मैंने रात में ही बना दिया था, ये तो दिन का खाना है। और फिर जल्दी से दोनों आ जाइएगा, मैं नहा कर आ रही हूँ, फिर खूब सारी बातें करेंगे। बातें करेंगे? क्या क्या बातें करेंगे, और वो भी सुबह के 5 बजे? हाँ, थोड़ा लेट हो गया ना, कल से 4 बजे पक्का। हाँ। उधर शर्माइन के घर सुबह से नहा कर बैठे हैं, लेकिन मजाल है किसी की जो एक लोटिया भी धोकर दी हो पूजा के लिए। पता है पंडितों का घर है, लेकिन ना जी ना। बहू, अरे ओ बहू। बहू सोकर भी नहीं उठती है। किसी तरह शर्माइन सुबह का काम करके बैठी होती है कि सामने बहू आ जाती है। क्या है माँ जी, क्यों चिल्ला रही हो? मुझे शांति पसंद है, शांति। इतना खचर पचर की आदत नहीं है मुझे। अरे मेरी बेटी आ रही है, समझी, तो खाना बना लेना। रमा देवी की बहू खाना बनाकर कमरे में सोने चली जाती है। ननद के आने के बाद, माँ क्या बात है, घर बिल्कुल सूना लग रहा है, भाभी कहाँ है? अरे सो रही है।
लेकिन भाभी तो मेरे आने से चहक चहक कर स्वागत किया करती थी ना। लेकिन तू तो अपनी माँ से कहते थे कि भाभी बहुत ज़्यादा बोलती है। तू तो परेशान रहती थी ना भाभी की बोली से। हाँ पापा वो तो है, लेकिन भाभी की आवाज़ मिस भी कर रही हूँ। इतनी देर में तो भाभी न जाने कितनी बातें कर लेती। ये तो है, लेकिन अब सुकून है, कम से कम घर भर में शोर तो नहीं हो रहा। उधर रमा देवी, हे भगवान, आसपास के लोग आते जाते घर में झांकते जा रहे हैं कि कौन चिल्ला रहा है। मैं तो चली घर से बाहर, कम से कम कोई ये तो ना सोचे कि बहू को सास मार रही है। सच्ची हमारी बहू जैसी भी थी, कम से कम घर में शांति से तो रहते थे। अरे रहने दीजिए आप, कम से कम घर घर तो लग रहा है, नहीं तो वो वाली ने तो घर को लाइब्रेरी बना रखा था। रमा देवी की बड़बोली बहू। क्या बात है माँ जी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं है? वो क्या है ना, आपके भाई आए थे, पता नहीं क्यों परेशान होकर चले गए। बोल रहे थे कि आपसे बता दूं कि अब से नहीं आएंगे। हैं? मेरा भाई चला गया, वो भी मुझसे मिले बिना? ये कैसे हो सकता है? मैं बात करती हूँ। रमा देवी भाई को फोन करती है। हाँ बहन, आया तो था, लेकिन तेरा घर वो घर नहीं लगा जिसके लिए मैं वहाँ आया करता था। क्या मतलब भाई, तेरी बात समझ में नहीं आई। तू तो जानती है मेरी बहू सारा दिन चिक चिक करती रहती है, तो मैं तेरे घर आ जाया करता था। लेकिन मैंने देखा तेरी बहू भी चिक चिक कर रही थी। अरे वो मेरी बहू नहीं है, मैंने तो पड़ोसी की मांगी थी कुछ दिनों के लिए। तू तो जानता है ना, मेरी वाली तो बोलती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शर्माइन। हाय रे, घर नहीं कब्रिस्तान बना दिया है। ना आवाज़ आ रही है, ना कोई चहल पहल। जैसी थी मेरी बहू, कम से कम रौनक तो लगाए रहती थी। ना जी ना, ये वाली लड़की, इससे तो ना चलेगा घर हम लोगों का। एक काम करती हूँ, ले जाकर वापस कर देती हूँ। दूसरी तरफ रमा देवी। हाय रे, मेरा इकलौता भाई, वो नहीं आएगा जाएगा तो कैसे चलेगा? बात भी तो सही है। अरे दिन भर बक 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 कौन बर्दाश्त करे? अरे बहू, ए बहू, हे भगवान, कहाँ चली गई? दूसरी तरफ शर्माइन। अरे बहू, चल चल, तुझे घर छोड़ दूँ। ना जी ना, हमें तो हमारी ही बहू प्यारी है। कम से कम घर को घर तो बना रखा था। बहू चल, तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। अरे ये किस काम की बहू जो घर को घर ही ना रहने दे, बाजार बना दिया है। तो दोनों बहुएं आ जाती है अपने अपने घर में। वो कहते हैं ना, जिसका जूता उसी को साजे।